हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल कौशिक मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उत्साह की बात करेंगे सर, क्योंकि जीत का दावा अभी से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दावा तो जनता कर रही है और जनता के विश्वास पे हम कर रहे हैं। और आज हरियाणा में जो नगर निगम का चुनाव और परिषद का चुनाव और पालिकाओं का चुनाव, पहले तो मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं कि पूरे मन के साथ वो लाइनों में लगे हैं और अच्छी रिस्पॉन्स है। ये चुनाव का उत्सव है और इसको सब अच्छे से मना रहे हैं। मैं जहां भी चुनाव हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, सोनीपत, रेवाड़ी, धारू, हेड़ा, सांपला और उकलाना, सभी वोटरों को बधाई, शुभकामना देता हूं कि शांति के साथ मतदान का जरूर प्रयोग करें और 100% मतदान करने का आप प्रयास करें। घर का कोई भी वोट छूटे ना। और ये लोकतंत्र का पर्व है और जिस प्रकार से उत्साह और जोश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का उत्साह और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की शालीनता जो हर वोटर के मुंह को मोहने का काम करती है। और आज पूरा एक वातावरण हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास और जो विकास का रास्ता पूरे देश को दिखाया है, वो हर आदमी चाहता है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास का रास्ता और तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। सर, बीजेपी के उम्मीदवार की हम बात करते हैं, सोनीपत से राजीव जैन की बात की जाए, क्या लगता है कि राजीव जैन ऐसे कौन से क्या उम्मीदवार हैं कि बाकी उम्मीदवार से उन्हें अलग किया जाए? राजीव जैन जी अच्छे, बहुत पुराने 40 वर्षों से हरियाणा में भी और सोनीपत में जनता की सेवा में लीन रहे हैं। और जनता की सेवा करते करते एक विश्वास सोनीपत की जनता को हो चुका है कि सही रास्ते पर और सही ढंग के साथ और जो अच्छे सेवक की भूमिका में राजीव जैन जी का जो 9 महीने का कार्यकाल रहा है वो भी बहुत काउंट करता है। और आज मैं ये कहता हूं कि सोनीपत में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। मुद्दों की बात की जाए सर, सोनीपत को लेकर लगातार कई विपक्ष के द्वारा बयानबाजी में निकलकर सामने आई है कि चाहे हम निकासी की बात कर ले, सड़कों की बात कर लेते हैं, कहीं पे भी सुधार नहीं है। बूंदाबांदी होगी, वहीं पे सोनीपत की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा सोनीपत में है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी, और जैसे बड़े शहर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, इन बड़े शहरों में भी जो जल भराव की बारिश के समय और अब की बार इस बारिश के महीने में 3 घंटे से ज्यादा पानी का ठहराव कहीं नहीं हुआ। पूरी बहुत अच्छे ढंग के साथ सारी व्यवस्था करने का काम किया। और अब की बार भी बहुत बड़ा बजट रखा है और जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र में भी हमने उन बातों को शामिल किया है और बड़ा बजट रखा है सब काम के लिए। सर, एक संकल्प पत्र का अगर आप जिक्र कर दे, क्योंकि जनता देख रही है आज, क्या क्या कुछ चीजें हैं? हमने अपने संकल्प पत्र में 21 जनता के साथ वायदे किए हैं। ग्रीन सिटी बने, बिजली की व्यवस्था जो है, सड़कों के ऊपर कहीं भी ऐसा ना हो कि अंधेरे का महसूस हो, दिन जैसा वातावरण रात को भी रहे। और सड़कें कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़कें हों, रास्ते बहुत बढ़िया हों, नालियाँ गलियाँ साफ हों। स्वच्छता अभियान पर हमने विशेष फोकस किया। हमारे अच्छे पार्क बने, हर्बल पार्क बने, ऑक्सीजन पार्क बने, ग्रीन पार्क बने। इस प्रकार की एक नया जो विकसित भारत का जो हमारा सोच है, विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, विकसित भारत को सोचते हुए हम अच्छे से काम की जो है क्वालिटी अच्छी रहे और जो विकसित भारत में क्वालिटी किस प्रकार की रहनी चाहिए उस पर हमारा फोकस भी रहता है। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा के केंद्र, हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष हमने जोर दिया है। और बहुत अच्छे के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन जो बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, उनमें अच्छे से हो, तो हमने ये सारे चीज़ों को फोकस किया जो ज़रूरी है। और उसके बाद भी हमने, जैसे आपने जिक्र किया है बारिश के पानी की निकासी का, उसके लिए अलग से अच्छे वो नालों का निर्माण भी करवाएंगे। और उसके बाद कहीं भी यमुना नदी जिस प्रकार से हमारी लगती है, हमारी कोई भी जो नेचुरल नदियां हैं उसमें जो भी ट्रीटमेंट होने के बाद पानी गिरे, इस प्रकार की हमने सारी सुविधाएं दी।
सर, अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा आप लोगों के 2024 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को भी खंगाला गया है और विधानसभा के जो मैनिफेस्टो उसे भी खंगाला गया है। कहा गया है कि संकल्प पत्र की चीजों को पूरा नहीं किया जा रहा, जैसे कि महिलाओं को जो वादा किया गया था पैसे देने की, वो नहीं पूरा किया गया है। उसके अलावा पेंशन की बात करते हैं, वो 6,000 रुपए भी धरातल में है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यानी हर जो वादा बीजेपी करती है वो पूरा नहीं कर रही है। अब नए वादे की लिस्ट जो लेकर सामने आ गई है। आपने जो अभी चर्चा की है कि महिलाओं के साथ जो वायदा किया, हमने पूरा किया उसको। और हमने ये कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे, 3 चरणों में देंगे। हमने पहले चरण में 1 लाख तक की बहनों को लिया, 180 तक की बहनों को दूसरे चरण में लिया है, और अब तीसरे चरण में 3 लाख तक की इनकम की बहनों को भी हम जोड़ने का काम करेंगे। और हमने जो बात कही है उसको पूरा करेंगे। और जो आपने 2024 की बात करी है, जो 2019 में जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र को आज उठा के देख लो, हमने सारे के सारे काम। तो आखिर विपक्ष किस मुद्दों पर आपकी क्या उनकी नींव रहती है जिस वजह से आरोप लगाती है? विपक्ष की बात में अगर सच्चाई हो तो विपक्ष हारे नहीं। विपक्ष झूठ बोलने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है, और विपक्ष का रवैया जो है जनता जान चुकी है। अब जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर, जब वोट चोरी की बात आती है सर, उस वक्त तो लोकसभा में भी कहा गया, विधानसभा में बातें निकलकर सामने। अब निकाय चुनाव की बात आ रही है तो उसमें भी कांग्रेस की मूलतः बात की जाए तो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वापस से वोट चोरी की बात आ रही है। तमाम तरह की जो एलिगेशंस होते हैं वो विपक्ष द्वारा वापस से लगाए जा रहे हैं। अब ये चोरी की बात करते हैं। अब जब उनके सांसदों की वोट चोरी हो जाती है तो क्या वो भी हम ही करते हैं? उनके जो नेता हैं वो खुद वोट चोरी कराते हैं, वो खुद एक दूसरे के उसमें उलझे हुए हैं और वोटर पे इल्जाम देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस जो वोट चोरी का आरोप लगाती है, इसी वजह से बीजेपी की वोट बढ़ती है। क्योंकि जो वोटर जो वास्तव में जो कांग्रेस को वोट डाल के जाता है, उसका भी विश्वास कांग्रेस के नेताओं से उठ जाता है कि जब हम ईमानदारी से वोट डाल के आए हैं और हमें भी ये चोर बता रहे हैं तो फिर तो बीजेपी को देने में भलाई है। तो इसीलिए जो कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी को वोट डालने का काम कर रहा है। पूरे हरियाणा के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि जीत का आश्वासन आप लोग दे रहे हैं और केवल सोनीपत नहीं बल्कि हर जगह पे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे जीत का आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, जनता मन बना चुकी है। 7 जगह चुनाव है, 7 जगह चेयरमैन और निगम के मेयर वो भारतीय जनता पार्टी की जनता जिता रही है। जनता पूरे हौसले के साथ, जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और विकास तेज गति के साथ हो। और जो हमारे वार्डों में प्रत्याशी है वो भी कमल के फूल के सभी जीत के आने वाले। अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। एक आखिरी संदेश जनता के लिए, वोटर्स के लिए, चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम लाइनें में लगे हुए, कोई एक संदेश हमारे टीवी के चैनल से? मैं सभी मतदाताओं से निवेदन प्रार्थना करूंगा कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने घर की 100% वोट पोल करें और इस लोकतंत्र के पर्व को जरूर मनाएं और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाएं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने सुरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को आश्वस्त है सोनीपत से लेकर तमाम जिलों की अगर बात करते हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर लोग वोट देंगे। और साथ ही दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो भी उनसे चिटक चुके हैं क्योंकि झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। ये दावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी का है। सोनीपत से हरियाणा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री।